हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने आपको जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की हैं वो सारी क्लासेस आपने देखी होंगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पे विज़िट करके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हो या टेंस की, एक्टिव पैसिव की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की या इंग्लिश स्पीकिंग की, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ एडवर्ब। तो एडवर्ब में मैंने काफ़ी सारे एडवर्ब्स आपको पढ़ाए हैं और उसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट कुछ एडवर्ब्स आज आपको बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए कौन कौन से एडवर्ब अभी आज आपको पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्सेस हार्डली से। ये दो एडवर्ब होते हैं, हार्ड एंड हार्डली। तो इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है इसमें, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये हार्ड मतलब होता है कड़ा, ठीक है, टफ, ये हो गया। और हार्डली मतलब होता है करीब करीब ना के बराबर, करीब करीब ना के बराबर। ठीक है, ये हार्डली का मीन्स होता है। ठीक, तो हार्ड का यूज कहां पे किया जाता है। हार्ड का यूज आप करते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों के साथ में, यानी एडजेक्टिव के साथ में भी करेंगे प्लस एडवर्ब दोनों के साथ में करते हैं। ठीक है। लेकिन हार्डली का यूज सिर्फ और सिर्फ आप करते हैं एडवर्ब के साथ। ये एक ही के साथ में किया जाता है, ये दोनों के साथ में यूज होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान लिया इट्स अ हार्ड जॉब, यानी ये जॉब कैसी है, टफ है, हार्ड है, कड़ी मेहनत वाली है। सी, ठीक। यहां इसका क्या होगा, सी हार्डली कम्स टू मी, और मुश्किल से मेरे पास आती है, मतलब मुश्किल से मुझसे मिलने आती है या मेरे पास आती है, मुश्किल से। हार्डली मतलब मुश्किल से, करीब करीब ना के बराबर। तो ये देखिए वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या है, एडवर्ब की तरीके वर्क कर रहा है। ये इट्स अ हार्ड जॉब कैसे वर्क कर रहा है, कैसी जॉब है, हार्ड जॉब है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो ये दोनों की तरह वर्क करता है। ये एडजेक्टिव की तरह हो गया। और दूसरा अगर मैं कहूँ जैसे ही वर्क्स हार्ड, अब देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के लिए यूज होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की तरह यूज होता है। ओके, क्लियर। ओके, आगे देखिए, ये इतना होता है हार्ड वर्सेस हार्डली। आगे अगला, नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है लेट, लेट वर्सेस लेटली। क्या देखना है, लेट वर्सेस लेटली। तो लेट का मीन्स होता है देर, देर से, ठीक है, और लेटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। ठीक है। तो ये लेट मतलब देर और लेटली का मीन्स हाल ही में, यानी रिसेंटली, पास की बात करते हैं। ठीक है। तो लेट है, इसका भी सेम यूज हार्ड की तरह होता है, यानी ये एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करेगा एंड एडवर्ब की तरह भी वर्क करेगा, ये दोनों के साथ वर्क करता है। ठीक है। लेकिन ये लेटली जैसे हार्डली था, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, यानी ये ऐसे। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह कैसे वर्क करेगा, लेट। तो आप कहते हैं ना कि यू आर लेट, यू आर लेट, आप कैसे लेट हैं, देर से हैं। ठीक है। और
ऐसे कह देते हैं इन दी लेट समर, इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, इन दी लेट समर। ठीक, कैसे? लेट समर एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यू आर लेट एडवर्ब हो गया, दोनों की तरीके से वर्क करता है, लेकिन यहाँ लेटली एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। जैसे हम कहें हैज़ ही कम लेटली, हैज़ ही कम लेटली, क्या वो हाल ही में आया है? ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये तो सिंपल की बात है। तो क्या वो हाल ही में आया है, मतलब हैज़ ही कम लेटली, या यही लेटली की जगह पे आप रिसेंटली का भी वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स कैसे दी जाती हैं? तो प्रॉब्लम्स दिए, मान लिया जैसे लिखें कि ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेटली, ऐसे दिया हो। देखिए अब इसमें क्या कोई पार्ट गलत है? तो इसका मीन्स निकालिए, वो से फाइन किया गया। ठीक है, फाइन का मतलब होता है फाइन लगाया गया, किस लिए लगाया गया? कमिंग लेटली। ठीक है, लेटली मतलब हाल ही में आने के लिए उसे फाइन लगाया गया? नहीं, फाइन उसे क्यों लगाया जाएगा? देर से आने के लिए, तो ये हो जाएगा कमिंग लेट। तो देर से आने के लिए फाइन लगेगा, हाल ही में आने के लिए फाइन नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये क्या होता है? लेट वर्सेस लेटली। हार्ड वर्सेस हार्डली एंड लेट वर्सेस लेटली सिमिलर है। ठीक है, हार्ड और लेट दोनों का यूज एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह होता है, हार्डली और लेटली दोनों का यूज सिर्फ एडवर्ब की तरह होता है। क्लियर हो गया ना? और एक वर्ड है अगो। ठीक है, तो अगो मतलब पहले की बात करता है। किसकी बात करता है? पहले की बात करता है। लेकिन ये इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है सिर्फ पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में। जैसे अगर मैं कहूं ही केम हेयर टू डेज अगो, तो 2 दिन पहले वो यहाँ आया। ही केम हेयर 2 डेज अगो, तो ये पास्ट में है तो ये सही है। ठीक है, या ही केम अ वीक अगो 10 डेज अगो, तो ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है? ठीक है। अगर हम यही कह दें इसको ही हैज़ कम अ मंथ अगो, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। और अगो का यूज हमेशा किस में करेंगे? हम पास्ट टेंस में करेंगे। किस में करेंगे? पास्ट टेंस में। क्लियर? अगला देखिए, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं, ये छोटे छोटे से, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, लेकिन नॉर्मली जो भी है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, एरर्स फाइंड करनी होती हैं आपको। ठीक है, अगला है एक एट प्रेजेंट वर्सेस प्रेजेंटली आर शॉर्टली। ठीक है, तो प्रेजेंटली या शॉर्टली का यूज कहां पे करते हैं? एट प्रेजेंट का यूज कहां पे करते हैं? ठीक है, एट प्रेजेंट का मतलब होता है अब। ठीक है, या इस समय। इस समय आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, एट प्रेजेंट अब या इस समय की बात करता है। ठीक है, प्रेजेंटली या शॉर्टली का मतलब भी होता है अभी, लेकिन ये फ्यूचर की बात करता है। ये किस में की बात करता है? फ्यूचर की।
और ये किसकी बात करता है? प्रेजेंट की। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में और ये फ्यूचर टेंस की बात करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं एग्जाम्पल में कि एट प्रेजेंट ही इज इन दी रूम, तो इस समय वो कहाँ है? रूम में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ही विल कम प्रेजेंटली। ठीक है, या इसी की जगह पे आप शॉर्टली भी लिख सकते हैं, मतलब वो जल्दी ही, प्रेजेंटली मतलब अभी आ जाएगा। ठीक है, ही विल कम प्रेजेंटली या ही विल कम शॉर्टली, दोनों चीजें हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली या शॉर्टली, ऐसे यूज करते हैं। ये प्रेजेंट में यूज होता है और ये फ्यूचर में यूज होता है। अगला देखिए, ये छोटे छोटे से एडवर्ब्स हैं जिनका यूज आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर इसका यूज हम कैसे करते हैं। ये समझ गए तो आपको कोई भी एरर एडवर्ब से रिलेटेड अगर आ जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको नॉर्मली अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला है अर्ली वर्सेस सून। दोनों का मतलब जल्दी ही होता है। ठीक है, क्या होता है? जल्दी। इसका मतलब होता है कोई समय दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, अर्ली किसी समय से पहले। समय से पहले की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सून का मतलब होता है किसी खास समय बिंदु से पहले। किसी खास समय बिंदु से पहले। ठीक है, सॉरी पहले नहीं, तुरंत बाद, बिंदु के तुरंत बाद की बात होती है। तुरंत बाद, कोई खास समय बिंदु है उसके तुरंत बाद, और ये किसी खास समय से पहले की बात करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ही अराइव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह जल्दी आ गया। और यहां सून की बात करें तो ही, भाई सून ही। ठीक है, वो मतलब यहां क्या है? वो जल्दी आ गया। मॉर्निंग में क्या है? वो किसी समय से पहले आ गया। मतलब एक टाइम फिक्स था कि भाई चलो 10 बजे जाना है, लेकिन वो सुबह जल्दी आ गया, उस समय से पहले आ गया। लेकिन दूसरे की बात क्या है? ही केम टू सी मी आफ्टर, किसी समय के बाद में। सी मी सून। ही केम टू सी मी सून आफ्टर ही अराइव्ड। आफ्टर ही अराइव्ड, तो ये एक समय बिंदु है कि जब वो पहुंचा तुरंत ही वो क्या हुआ? मुझे देखने चला आया। ठीक, तो ये किसी समय से पहले की बात करेगा, मतलब कोई निश्चित समय हो उससे पहले की बात होगा तो अर्ली लगाएंगे। लेकिन सून यानी जल्दी ही की बात करेगा, वो भी जल्दी है, लेकिन कब? जब कोई समय, खास समय बिंदु होगा और उससे जस्ट पहले की बात करेगा। ठीक है, आफ्टर, तो हम यूज करेंगे सून का। क्लियर? ये हो गया अर्ली वर्सेस सून। अगला देखिए, एक और है जस्ट वर्सेस जस्ट नाउ। जस्ट वर्सेस जस्ट नाउ। ठीक है, तो जस्ट का मतलब होता है अ मोमेंट अगो। ठीक है,
एक मोमेंट पहले, ठीक है, और जस्ट नाउ होता है एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो ये आमंथ एगो हो गया और ये एट दिस मोमेंट हो गया, दोनों होते हैं। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, ठीक है, तो वो अभी क्या हुआ है, बस जस्ट अभी चला गया, ठीक है, एक मोमेंट हुआ और वो चला गया है, ठीक है। और दूसरा इधर ही लिख देता हूं, दे लेफ्ट होम जस्ट नाउ, यानी इसी मोमेंट पे उन्होंने घर छोड़ दिया, और ये अभी वो एक मोमेंट हुआ वो निकल गया। तो इतना सा डिफरेंस होता है जस्ट एंड जस्ट नाउ में। तो आपने आज अभी इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, पहले आपने हार्ड वर्सेस हार्डली पढ़ा कि हार्ड का यूज़ कहाँ करते हैं, हार्डली का यूज़ कहाँ करते हैं। उसके बाद में आपने लेट और लेटली पढ़ा कि लेट का यूज़ कहाँ करते हैं और लेटली का यूज़। जैसे आप हार्ड का यूज़ करते हैं वैसे ही लेट का यूज़ करते हैं। दोनों का यूज़ आप एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह करते हैं, ठीक है। और जैसे आप हार्डली का यूज़ करते हैं वैसे लेटली का यूज़ करते हैं। दोनों के दोनों किस में यूज़ किया जाए, एडवर्ब की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, लिखा कुछ नहीं है, ठीक है, अगो। तो अगो में क्या हुआ कि अगो की बात होती है पास्ट टेंस में, यानी अगो यूज़ जो करते हैं वो पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ आप नहीं करेंगे, ना ही फ्यूचर टेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले की बात होती है तो फ्यूचर की तो बात ही नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट में कन्फ्यूजन रहता है, तो प्रेजेंट में नहीं करना है, पास्ट में ही करना है। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली या शॉर्टली, इसमें डिफरेंस पढ़ा। तो एट प्रेजेंट कब, जब इसी टाइम की बात, एट दिस मोमेंट इसकी बात करेंगे तो एट प्रेजेंट लगाते हैं, और ये प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। लेकिन जब आप प्रेजेंटली या शॉर्टली की बात करते हैं तो ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। और अर्ली एंड सून, तो अर्ली और सून पढ़ा आपने, यानी अर्ली एक कोई निश्चित समय होता है उससे पहले की बात करते हैं, लेकिन और जो सून है वो किसी निश्चित समय बिंदु के बाद की बात करते हैं, ठीक है। जस्ट एंड जस्ट नाउ आपने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा आपने कि जस्ट मतलब मोमेंट को, एक मोमेंट पहले, एक पल पहले, ठीक है। और जस्ट नाउ मतलब एट दिस मोमेंट, इसी मोमेंट पर। तो ये कुछ आपके एडवर्ब्स थे जिनको आपने अच्छे से अभी पढ़ा है, इनके डिफरेंसेस देखे हैं। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर। और आई होप कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। एडवर्ब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे पढ़ाते आ रहा हूँ धीरे धीरे, ऐसे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि एडवर्ब से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको 100% आप क्लियर करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। आप एडवर्ब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट टू मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आई विल रिप्लाई देयर, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, और साथ में ही प्लेलिस्ट दी हुई है, यू कैन चेक आउट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।